विश्व का सबसे महान बल्लेबाज अगर सबसे घटिया ओपनिंग दे और वो भी सबसे बड़े टूर्नामेंट में, तो सवाल तो उठना लाजमी है। और वो सवाल ये कि भारतीय टीम विराट कोहली से ओपन क्यों करा रही है। क्या रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि विराट कोहली ओपन के लिए नहीं बने हैं, वो बने हैं वन डाउन के लिए। तो मेरा सीधा सवाल आपसे विजय ये कि ये क्यों। हमने 3 मैच देखे, तीनों में ओपन किया और तीनों में फ्लॉप शो रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली इसके पहले कभी ओपन किए नहीं। हाँ। ओपन किए हैं, अच्छे रन्स भी बनाए हैं, लेकिन अब एज भी हो गई है विराट कोहली की। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो वजह बन रही है वो डुअल पेस खेलना न्यूयॉर्क की पिचेस का। विराट कोहली का जब करियर पीक पर था, बहुत टॉप पे थे और क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अच्छा खेलते थे, उस बल्लेबाज को आप किसी नंबर पे बैटिंग करवाते, चलता। हाँ। बेहतरीन चलता, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अब जब आप एक ओपनर को ऑलरेडी लेके गए हैं, फिर जबरदस्ती क्यों? दुनिया के, आपने संदीप भाई अभी बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, नो डाउट मौजूदा क्रिकेट में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां सबसे पहला नाम आएगा विराट कोहली का। और उसमें एक चीज और अगर ऐड ऑन कर दिया जाए कि मौजूदा समय में 3 नंबर का दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, तो शायद ही किसी के मन में कोई नाम जाए। कोई नाम नहीं जाएगा, पहला नाम निकल के आएगा और वो नाम होगा विराट कोहली का। लेकिन अब ये सवाल तो देखिए, हर पब्लिक के दिमाग में तो घूम रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब आपके पास मौजूदा टाइम में एक ओपनर आप लेके गए हो गाजे बाजे के साथ कि ये मेरा ओपनर बल्लेबाज है। आईपीएल में बीच में जब आपने टीम अनाउंस की थी तो बताया था लोगों को कि हम यशस्वी जायसवाल को पिक कर रहे हैं एज ए ओपनर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली को एक बार भी उन्होंने ओपन नहीं किया। बड़ी बात यह है कि आपने यशस्वी जायसवाल को ट्राई नहीं किया वार्म अप मैच में, ये सबसे बड़ी बात थी। ऐसा क्या हुआ कि एकाएक विराट कोहली आपके जहन में आते हैं और आप विराट कोहली को ओपन करवाने लगते हैं, बल्कि बिना मेंटली विराट कोहली प्रिपेयर होके गए थे कि मुझे 3 नंबर खेलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है फिर मैनेजमेंट, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको मैनेजमेंट की बात को मानना पड़ेगा। मैनेजमेंट जहां कहेगा वहां आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्राई भी करें तो एक मैच में करो। अब प्रैक्टिस मैच में भी आपने किया, उसके बाद अब 3 मैच लगातार 0, 4। बिल्कुल देखिए, विराट कोहली का रिकॉर्ड क्या रहा इस पूरे टूर्नामेंट में 3 मैचों में, ड्यूअल पेस वाली जिसमें विराट कोहली गए, उसमें क्या रहा, एक मैच में आपने क्या किया, एक मैच में आपने 1 रन बनाया आयरलैंड के खिलाफ 3-4 गेंदें खेल के। फिर पाकिस्तान के खिलाफ आप गए, वहां भी आपने 4 गेंदें खेली, 4 रन बनाया, 5 गेंदें खेली। फिर आपने क्या किया, यूएसए के खिलाफ पहली बॉल पे आउट हो गए, 10 बॉल नहीं खेले, यानी कि कहीं ना कहीं विराट कोहली ने टोटली टूर्नामेंट में 9 बॉल खेले और 5 रन बनाया। बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 बॉल नहीं खेली। यानी कि कहीं ना कहीं की विराट कोहली के मन में ये चीज तो चल रहा है ना डाउट कि अगर बल्लेबाज बाहर निकलती हुई गेंद को पहला, ऐसा दुनिया का इतना बड़े बल्लेबाज गेंद बाहर निकल रही है और पहली ही बॉल को मारने के लिए जा रहा है, यानी उसके मन में दुविधा है। दुविधा में जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये दुविधा राहुल द्रविड़ और रोहित ने तो नहीं दी है, क्योंकि दोनों ही हैं, एक कप्तान है और एक दूसरा कोच है। डिसीजन तो इन्हीं को लेना है। बिल्कुल डिसीजन इन्हीं को लेना है। क्या ये करियर का अंत तो समझू मैं भाई, मेरे को तो कभी कभी लगता है कि ये ना कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली को लेके मन में कुछ और चल रहा है, राहुल द्रविड़ के जाते जाते करियर खत्म करना चाहते हैं क्या कोच हमारे। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को आप उनकी नेचुरल पोजीशन से हटा के आप करियर खत्म करने पे तुले हैं क्या? क्योंकि बाद में तो आपके लिए कहने के लिए हो जाएगा, स्टैटिक्स तो आपके लिए कहेंगे, बिल्कुल आंकड़े तो कहेंगे अच्छा खेला ही नहीं, लेकिन आंकड़े किस चीज के लिए कह रहे हैं इसमें कोई बात नहीं होगी। फिर चुपचाप टीम से आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जैसा संजू सैमसन के साथ हो रहा है। देखिए, लगातार संजू सैमसन को आप लेके गए हैं, मैं फिर कहूंगा उसी गाजे बाजे के साथ, बेहतरीन बल्लेबाज, सब कुछ बल्लेबाज आप लेके गए, लेकिन कर क्या रहे हैं, बैठा रहे हैं बाहर। आप संजू सैमसन को आप लगातार बाहर बैठा रहे हैं, मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह, कैसा? ये बिल्कुल समझ से परे है। ये मैनेजमेंट पे बिल्कुल सवाल उठता है, ये समझ से बिल्कुल परे है। इसके बाद आपको वेस्ट इंडीज में जाना है, बल्लेबाज के मन में देखिए, कहीं ना कहीं आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो जाएं संदीप भाई, लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड्स, आपके आंकड़े अच्छे नहीं रहते हैं ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो आपको अच्छी पिच मिलती है ना, तो वहां भी आप प्रभावशाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, वहां भी आप डरते हैं कि ऐसा ना हो। क्योंकि एक बल्लेबाज 3-4 मैच में जब फ्लॉप होता है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके मन में ये चल रहा होता है, ये दुविधा होती है, डाउट्स होती है, बॉल को पिक करने में दिक्कत होती है सबसे पहले ना, फिर वो अपने लिए खेलने लगता है। ये सबके साथ होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आपके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं होंगे ना,
तो आप पहले अपने लिए खेलेंगे, टीम के लिए बाद में खेलेंगे। तो वो क्योंकि आपको अपना रिकॉर्ड सुधारना है, आपको आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी तो रिकॉर्ड रहेगा नहीं, तो आप कैसे कहोगे कि मैं चुनना क्यों नहीं गया? क्रिटिक हो रहे हैं और क्रिटिक होना भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ क्रिकेट में अभी 3 मैचों में जो मैं देख पाया हूं, सिर्फ वो जीत देख पाया हूं कि हम जीते हैं, इसके अलावा कुछ मैंने अच्छा नहीं देखा। देखिए, जीत गए, आप कैसे जीते हैं ये बड़ी बात है। बिल्कुल, ये कहीं कोई प्रभावशाली जीत आपकी रही नहीं है। आपने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कुछ कर दिया था कि आप जीत गए, आप बस करीब करीब जाके जीते हैं। आप चाहे जब पाकिस्तान के खिलाफ ले लीजिए, आप पिछले मैच में यूएसए के खिलाफ देखिए ना कैसे आप पहुंच के कहां जीते हैं मैच को। सूर्य कुमार यादव की अगर वो फॉर्म वापसी नहीं हुई होती तो स्थिति क्या होती? आप सोचिए ना, शुरुआती 3 बल्लेबाज आपके जल्दी निपट गए। सूर्य कुमार यादव अगर निपट गए होते तो उसके बाद बैटिंग करने वाला आपके पास है ही नहीं कोई। करता कौन? कोई बैटिंग, रन बना नहीं सकते थे। सूर्य कुमार यादव की उस बैटिंग को देखिए कैसे कैसे आड़े तिरछे शॉट खेल के बनाए, जो उनका स्ट्रेंथ है, वो खेलते हैं अच्छा। एक चीज और, अब क्या आपको इन जो बल्लेबाज जो भी नहीं खेल पा रहे हैं, क्या इसमें आपको कहीं फूट भी नजर आ रही है कि ये पार्टी टीम का हिस्सा, ये बी टीम का, ये रोहित का हिस्सा, ये राहुल का हो सकता है, ये हार्दिक पांड्या का हो सकता है? मैं हमेशा से कहता हूं, इसमें भी लग रहा है कि आपके दो फाड़। देखिए, कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा, जब आप कैप्टन होते हैं ना, तो आपका फेवरिज्म तो चलता है, बट मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा कुछ ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन कोच का यहाँ रोल बहुत बड़ा हो जाता है। कोच को कप्तान से बात करना चाहिए। मैं तो कहता हूं विराट कोहली को खुद बात करना चाहिए, लेकिन इसके पहले इतनी कंट्रोवर्सी विराट कोहली की कप्तानी के बाद से हुई है ना संदीप भाई, कि वो खिलाड़ी ना अब किसी से बात करने से कतराता है, वो मीडिया में अपने बयान देने से कतराता है। विराट कोहली बहुत संभल के कदम रखता है। विराट कोहली ने इस चीज को खुद स्वीकारा था कि मैं किस मानसिक दौर से गुजरा हूं। उस दौर में जब मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता था, मैं परेशान रहता था, लेकिन उसके बाद आया वो स्ट्रेंथ, वो दिखाई, वो कैपेबिलिटी दिखाई, वो कैलिबर जो विराट कोहली के अंदर था, वो जमीन पे उतरा, मैदान में दिखा। लेकिन अब वो बल्लेबाज मुझे लगता है नहीं जाके कहेगा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मुझे नंबर 3 पे भेजो। ये होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अब तो हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि विराट नंबर 3 पर आए और भारत को एक अच्छे स्कोर की ओर। देखिए, बहुत ज्यादा आपको बदलाव करना है ना, तो आपके पास ऋषभ पंत नंबर 3 खेल रहे हो, तो 5 नंबर पे खेल लेते, उनसे ओपन करा लो। अगर आपने ये सोच रखा है इस पूरे टूर्नामेंट में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा साहब, अगर आप लोगों ने सोचा है कि आपको ओपन नहीं करानी है, आपको संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को नहीं कराना है, तो आप ऋषभ पंत से करा लो भाई ओपनिंग। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा कप्तान के साथ, बढ़िया खेल भी रहे हैं, 3 नंबर खेल रहे हैं, तो वो ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो जल्दी बैटिंग उनकी पहले दूसरे ओवर में आ ही जा रही है, तो उनसे ओपनिंग करा लो। विराट कोहली को भेजो ना उनके नेचुरल पोजीशन पे। तो बस यही हमारी उम्मीद है कि हमारी इस बात को कोच साहब जरूर मैनेजमेंट समझे और भारत के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा दौर है वो विराट कोहली का नंबर 1 ओपन के बजाय 1 डाउन पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या समझते हो प्लीज हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।